हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा सिलेबस CSIR नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो सारा सिलेबस, वो सारा कंटेंट जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा सारा का सारा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रियल एनालिसिस को की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रियल एनालिसिस के हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके छोटे छोटे लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि पूरी लेक्चर सीरीज ईजिली लोग समझ सकें और इसे पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी ना, वो रियल नंबर की ना होकर के एक फंक्शंस की होगी। ठीक है, फंक्शन होगी, फंक्शन की सीक्वेंस होगी। तो उसको हम fnx से डिनोट करते हैं, जहाँ पर fn मतलब फंक्शन हो रहा है और x मतलब सीरीज मतलब सीक्वेंस आ रही है। तो सीक्वेंस की वजह से जो प्रॉपर्टी सीक्वेंस की होती है, जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, ये लगेंगी। और फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से हम फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बात। तो बेसिकली इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इजी लैंग्वेज में। लेट fn be a real valued function defined on interval or a subset of R, and for each n belongs to set of natural number, then the expression f1 f2 f3 and so on is called the sequence of real valued function on that interval I. It is denoted by fnx, or you can say fn from the interval I to R. It means the set of all function from the interval I to R where n belongs to such set of natural number। मतलब f1 f2 f3 ये तो n से आएंगे, और x जो है वो सबसेट ऑफ R से आता रहेगा या R से आता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे लिखा है यहाँ पर fnx इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो n की वैल्यू तो n से आएगी, कैपिटल N से आएगी, तो n f1 f2 f3 एंड सो ऑन। तो कैसी कैसी वैल्यू मिलेंगी हमें, x x स्क्वायर x की पावर 3 x की पावर 4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गई। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, हियर x1 x2 x3 आर ऑल द फंक्शंस, सो fnx इक्वल टू x टू द पावर n इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि रियल वैल्यूड है इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंगली हम इसको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी कह सकते हैं, अगर वो डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हम रियल वैल्यूड में यहाँ पर डिस्कस कर रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम रियल वैल्यूड फंक्शन की सीक्वेंस को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, ध्यान रखना इस बात को। नोट देखिए क्या लिखा हमने, सीक्वेंस fnx वेयर x बिलोंग टू s मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर कैन बी टेकन एज द फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड different member of this family can be obtained by choosing x from s। तो मेंबर्स कहाँ से बनेंगे कि x को चूज करेंगे रियल सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर से, वहां से तो हमारे पास फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे। वेयर एज डिफरेंट टर्म ऑफ मेंबर्स के जो टर्म सीक्वेंस है वो बनेंगे ऑप्टेन बाय द वेरिंग n। जब हम n को वेरी कराएंगे मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से f1 f2 f3 पुट करेंगे, वहां से टर्म्स मिल जाएंगे, और सीक्वेंस के जो मेंबर मिलेंगे वो x की वैल्यू उस इंटरवल के अंदर से पुट करने से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग बात है दोनों। ठीक है, तो f1 क्योंकि यहाँ n भी आ रहा है x भी आ रहा है, इसलिए दो तरह से इसको हम वेरी कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कैपिटल F क्या है, एक सेट ऑफ ऑल फंक्शन है फ्रॉम S। S एक सबसेट ऑफ ले लिया हमने R का, इसके अंदर तीन एलिमेंट है 1 2 3 और R से। तो इससे हमने एक सेट ऑफ फंक्शन बना दिया, उसको कैपिटल F दे दिया। अब इस कैपिटल F जो है ये एज ए कोडोमेन वर्क करेगा, और नेचुरल नंबर क्योंकि हम n1 n2 n3 लेना है, तो एक 5 फंक्शन डिफाइन किया n से कैपिटल F के ऊपर। F क्या है, कैपिटल F ये वाला है। ठीक है, सच दैट फाई आर इक्वल टू एफ आर एन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन आर। ये फंक्शन हमने मान लिया, ऐसे डिफाइन किया। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन एन। ठीक है, वो वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। तो जैसे जैसे हम अब x की, अब देखो ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि x की वैल्यू भी यहाँ पर 1 2 3 है, और हम सीक्वेंस जो n1 n2 n3 लेते हैं वो भी ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है बात। तो लेकिन वो तो हम ज्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं, n को तो हम इन्फिनिटी तक टेंड करा सकते हैं, लेकिन x जो है वो यहाँ पर 3 नंबर लेगा सिर्फ। ठीक है, सो द मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन एक्स बाई चूजिंग x को चूज करने से क्या बनेगी, एफ एन एक्स, जब हम x की वैल्यू 1 चूज करी तो साइन 1 अपॉन n, एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 2 पर साइन 2 अपॉन n, x इक्वल टू 3 पर 3 अपॉन n, एफ एन एक्स की वैल्यूज 3 अपॉन n बन गई। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यूज बनती जा रही हैं। ये क्योंकि अभी ये हम काय के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, x के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारी सीक्वेंसेस है उनके अकॉर्डिंग।
ये अब टर्म के अकॉर्डिंग हम वेरी करेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहले वाले से देखना सिर्फ एफ एन एक्स इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स से ही साइन वन अपॉन एन से। नाउ डिफरेंट टर्म ऑफ सीक्वेंस और मेंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर साइन वन अपॉन एन इक्वल टू साइन वन बाई टू, साइन वन बाई थ्री एंड सो आ जाएगा चलता हुआ, क्योंकि हमने एन की जो एन है ये वाला इसको वेरी करा रहे हैं अब 1 2 3 4 5, तो एक सीक्वेंस मिल गई। फिर जब हम इसको जो दूसरे वाला हमारा टर्म था मेंबर था साइन टू अपॉन एन, इसमें एन को वेरी कराएंगे तो ये बनेगा साइन टू, साइन टू बाई थ्री एंड सो ऑन। इसको हमने सीक्वेंस वन नाम दे दिया, इसको बी एन नाम दे दिया। इस तरह सी एन बन जाएगी, एन की वैल्यू 3 पुट करें तो ये वाली सीक्वेंस मिल जाएगी। सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आर ओनली फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास अकॉर्डिंगली बन गए हैं, क्योंकि हमने n की वैल्यू यहाँ पर 3 तक, इसको आगे भी ले सकते हैं n की वैल्यू को तो, लेकिन x की वैल्यू को वही लेना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो है वो उसमें 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे बनती है, कैसे बननी है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे बननी है। अब इसके बाद इसके डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक नोट लिख दिया मैंने कि एफ एन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस एस इज सबसेट ऑफ आर विच इज फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फैमिली ऑफ सीक्वेंस रियल नंबर है। इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस देन ए एन इक्वल टू एफ एन अल्फा इज कॉल्ड द पॉइंट सीक्वेंस और पॉइंट वाइज सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि x ये जो है कोई रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, ये रियल नंबर से आ रहा है और an जो सीक्वेंस बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी जो भी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एन अल्फा बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट सीक्वेंस कहलाएगा। इतनी सी बात है, सिंपल सी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को, उनको भी डिस्कस करना है बाद में। जितना इस लेक्चर में हो जाता है इतना करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक, इसको देखते हैं। इसमें हम देखो n को वेरी कराएंगे। देखो जैसे अब मैंने लिखा लेट एफ एन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू s बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गई है। इफ फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू s रियल सीक्वेंस a n इक्वल टू एफ एन अल्फा इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एफ एन अल्फा क्या है, कन्वर्जेंट है। देन वी से पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट फॉर एफ एन एक्स वेयर x बिलोंग टू s इफ that is if sequence fnx tending to f tending to a particular number l alpha से डिनोट किया इसको where n tends to infinity for all। देखो n को वेरी कराने पे जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी सभी अल्फा की वैल्यू के लिए जो भी आपने अल्फा चूज किया, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। इसका एग्जांपल लेकर समझा दूंगा आपको, ये कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल चीज है ये। पर ध्यान देने की बात ये कि जब हम पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करेंगे तो n को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी तक को, और अल्फा को हमने सभी अल्फा की वैल्यू जो भी हमने चूज करी थी वहां से उनको उसके लिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू s, then we say fnx is pointwise convergent and alpha and l alpha is called the pointwise limit for alpha belong to s। okay, and in short written as limit n tends to infinity fnx equal to f of x। ये f of x जो है यही कहलाती है पॉइंट वाइज लिमिट। यहाँ पर लिमिट्स कोई नंबर नहीं आएगी आपकी, यहाँ पर कोई फंक्शन आएगा वो भी। ठीक है, क्योंकि जब हम n को टेंड कराएंगे इन्फिनिट तक को तो हमें एक फंक्शन मिल जाएगा, उसको कहेंगे हम पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स। ठीक है, तो ये बन गए हमें पॉइंट वाइज लिमिट आगे मिल चुकी है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए अब समझने, जैसे हमने ये ले लिया एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन क्लोज इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। यहाँ पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 0 1 के बीच की सारी वैल्यू होंगी। सबसे पहले हम 0 पुट किया, अभी अब n को वेरी नहीं करा रहे हैं, अभी हमने x को पुट किया 0, तो क्या मिल गया यहाँ पे 0 पुट करने 0, तो इसका मतलब 0 आ गया। x बराबर जब 1 पुट किया तो 1 आ गया। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो 1 अपॉन की फॉर्म में आएगी ना, वो 1 अपॉन की फॉर्म में आएगी। तो ठीक है, तो 1 अपॉन फॉर्म की फॉर्म में आने की वजह से जब आप मतलब 1 अपॉन 2 की पावर n 1 अपॉन 3 की पावर n लाइक दैट इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये टेंड करेगा 0 की तरफ को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी बिकॉज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये भी ये 0 तरफ को टेंड कर रहा है, ये 1 की तरफ को टेंड कर रहा है और ये भी 0 तरफ को टेंड करेगा सभी वैल्यू के लिए जो ओपन इंटरवल 0 1 के बीच में बिलोंग करती हैं। सो पॉइंट वाइज लिमिट डिफाइन एज, हमने n को यहाँ तो हमें n को वेरी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, यहाँ पर भी n को वेरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर n टेंड टू इन्फिनिटी कराया तो ये भी 0 मिल गया, n को वेरी कराया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो ये कह रहा है कि x बराबर 1 पे 1 और बाकी सारी जगह पे इंक्लूडिंग 0 ओपन इंटरवल 1 पे 0
ठीक है, तो ये मिल गई हमें पॉइंट वाइज लिमिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n इक्वल टू 1 वेयर x इक्वल टू 1 एंड 0 वेयर x बिलोंग टू क्लोज 0 ओपन 1। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन मिला ना हमें, ये वाला फंक्शन, ये कहलाता है हमारा पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। इस वाले फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट ये आ गई। तो आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज लिमिट भी क्या है, एक फंक्शन ही आई है हमारे पास। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इफ वी चूज एनी अल्फा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी द सीक्वेंस, देखो अल्फा की वैल्यू कोई भी चूज कर लो आप, लेकिन एन नीचे आ रहा है ना, एन को टेंड कराओ आप, एन को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो ये 0 की तरफ को टेंड करेगा। अल्फा मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो आप, जो आपकी मर्जी। ठीक है, एक्स का मतलब यही अल्फा जो है वो एक्स की जगह पुट किया जाएगा, क्योंकि यही 0 थ्रू इन्फिनिटी में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एन जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आ रहा है, जैसे जैसे आप एक्स की कोई भी वैल्यू लें, लेकिन जब एन को इन्फिनिटी तक को टेंड कराएंगे तो ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, मतलब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, जब ये एन टेंड टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरा पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये 0 तक को टेंड करेगा। ओके, सो द पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन एफ एक्स जो आ गया, ये पॉइंट वाइज लिमिट आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नंबर आ रहा है 0, लेकिन वहाँ एक फंक्शन के फॉर्म में आया था, तो दोनों ही बात, दोनों ही पॉसिबिलिटी, ये भी एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बात। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एफ एन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर फिर से हम अल्फा की सभी वैल्यूज के लिए एन को वेरी करा देंगे। लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर द सीक्वेंस एफ एन एक्स अल्फा इक्वल टू ए एन। और ये हमने इसको एज इट इज लिखा, मतलब अल्फा कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा कुछ भी हो जाए। सो साइन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन टेंडिंग टू साइन अल्फा, क्योंकि जब हम ये देखो इसमें तो एन आ ही नहीं रहा ना कहीं भी, यहाँ पर एन को टेंड कराएंगे, इस जगह पर जब एन को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी तक को, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना रह जाएगा, साइन अल्फा रह जाएगा एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। सो द पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अल्फा की जगह हमने एक्स ही पुट किया था, तो इसलिए साइन एक्स हो गया वो। तो ये फंक्शन मिल गया हमें साइन एक्स। साइन एक्स इज द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एन। इस वाले फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट ये आ गई हमारे पास। ओके, चलिए फोर्थ देखना, एक्स अपॉन एन, भाई सीधी सी बात है, एन टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 ही आएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट वाइज लिमिट। एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसे देखो, यहाँ से हमने क्या करा, एन एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एन एक्स कॉमन ले लिया नीचे से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एन एक्स, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ एन एक्स, और ये एन एक्स कैंसिल हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एन को हम ये अल्फा ले लिया, अल्फा का मतलब कोई एक्स ही है। फॉर लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर एफ एन एल अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एन अल्फा प्लस 1 अपॉन एन अल्फा प्लस 1 अपॉन एन अल्फा टेंडिंग टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। एन को हम इन्फिनिटी को टेंड करा देंगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर 0 की तरफ को टेंड कर जाएगा। तो सो पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं कि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, अपना जो सी एस आई नेट में भी आते हैं, जैम में भी आते हैं, और गेट में भी पूछ लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इसलिए इसके डिफरेंट एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके ऊपर। ये देखो, एफ एन एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, तो 1 अपॉन करके लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन करके लिखेंगे, एन की वैल्यू को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी तक को, तो कितना हो जाएगा, देखो ये एक्स पे डिपेंड कर गया यहाँ पर। अब एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे हम, तो ई की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, और जैसे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 1 अपॉन में इसकी, जब 1 अपॉन मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी ले लें, लेकिन एन को हम इन्फिनिटी तक को टेंड कराएंगे तो फाइनली 0 तक को टेंड करेगा। तो ये वाला फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू 1 where x equal to 0 and when x equal to positive then 0. This function is called the point wise limit of the function e to the power minus sin x. ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हमारे पास ये आ गई। सेवेंथ पे बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पर हमने tan इनवर्स x ले लिया, इसको भी हम फिर वही करेंगे। देखो, जब हम x बराबर 0 लेते हैं तो tan 0 की वैल्यू 0, क्योंकि n ये tan nx लिखा हुआ है, ठीक है ना, tan nx 0 पे तो 0 आ जाएगी, लेकिन जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये जाएगा tan इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि पाई बाय 2 होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी when x पॉजिटिव एंड x इक्वल टू 0 पे tan 0, तो हमारे पास फंक्शन बन गया एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0 अकॉर्डिंगली x पॉजिटिव एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मिल गई हमारी पॉइंट वाइज लिमिट इस फंक्शन की। सिंपल है, सब में x की वैल्यू रख, जहां पर जरूरत है रख दो, और n को टेंड करा दो, ताकि हम फंक्शन बना सकें, वो हमें फंक्शन मिल सके जो हमें चाहिए, जो हमें पॉइंट वाइज लिमिट जो कहलाएगी हमारी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है,
इसमें आपको देखना है कर क्या रहे हैं बेसिकली। ये एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 बाई एन, ऐसे डिफाइन है फंक्शन। माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस 2n वेयर एक्स लाइज बिटवीन 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन एंड 0 एंड 2 अपॉन एन एंड 1, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग टू 0 to 1। सबसे पहले f1 फाइंड किया, मतलब n की वैल्यू को 1 लिखा हमने, ठीक है। जब 1 लिखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा x, ये रह जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, ये रह जाएगा 0, और डोमेन इसका ऐसे बदल जाएगा 0 to 1, क्योंकि n बराबर 1 पुट कर दिया, ये 1 to 2 एंड 2 to 1, लेकिन यहाँ पर इंटरवल दे रखा है 0 to 1 में, ठीक है। सो f1x इक्वल टू सिर्फ x ही आया हमारे पास 0 से 1 के बीच में, ये तो आगे का इंटरवल हो गया। फिर f2x फाइंड किया, तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल कम होता जा रहा है, यहाँ 0 से 1/1 तक था, यहाँ 0 से 1/2 रह गया, ठीक है। और ये फिर 1/2 से 1, तो यहाँ पर 2 आ गए, क्योंकि हमारा जो टोटल डोमेन है वो तो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। और ये हो गया 0 पे 1 से लेके 1 तक, ओके, मतलब x बराबर 1 पर। ऐसे ही f3 निकाल लिया, ये 1/3 और छोटा हो गया, फिर यहाँ पर 1/4 की और छोटा हो गया, एंड सो ऑन। एज वी अप्रोच टू ए लार्जर n, जैसे जैसे हम n को लार्ज कर रहे हैं, तब देन बोथ इंटरवल बिकम, कौन कौन से इंटरवल, ये वाले इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल बिकम स्मॉलर, दोनों इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं, एंड द थर्ड इंटरवल 1 से 1/2 वाला जो है ये become larger, last interval become larger, that is when we approach infinity, that is n tend to infinity, the last sub interval, ठीक है, लास्ट सब इंटरवल विल कंटेन ऑल द पॉइंट्स, जो क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है, ऑल पॉइंट कंटेन करेगा, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डोमेन, एंड इन दिस सब इंटरवल द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, ठीक है ना, फंक्शन वैल्यू 0 है ना भाई, ये वाला इंटरवल बड़ा होता जा रहा है, तो सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 0 चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, विल कंटेन ऑल पॉइंट ऑफ डोमेन एंड इन दिस सब इंटरवल the value of function is 0, so the point wise limit of the function fnx where n tend to infinity fnx equal to कितनी आ गई, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे पॉइंट हमारे, इंटरवल बड़ा होता जा रहा है ना ये वाला, तो ये इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं, 1/4 आगे 1/8 1/1/1/100 बहुत छोटा हो जाएगा, और ये इंटरवल बड़े होते जा रहे हैं, लार्जर होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, हमारे पास सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर आ जाएंगे लास्ट वाले के, और इस पे वैल्यू कितनी है, 0 है फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ओके गाइज, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, अगर कुछ भी जरा सा भी समझने में दिक्कत हुई है या समझ में नहीं आया है कि भाई हमने इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, तो आप मुझे सिंपली बता दें कि इसमें ये प्रॉब्लम है, और किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए वो भी हमें बता दें आप, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, और भी ज़्यादा जो भी कोई डाउट है, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ओके ओके गाइज, थैंक यू अगेन।